हेलो दोस्तों, नमः शिवाय। दोस्तों, नरसिंह जयंती आने वाली है, यानी बैसाख शुक्ल पक्ष की जो नरसिंह जयंती है 2024 में, वो 21 मई मंगलवार की पड़ रही है। सब प्रथम तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। ये दिन जो है भगवान नरसिंह के जन्म उत्सव के रूप में मनाया जाता है। इस दिन करें क्या, प्रातःकाल जल्दी उठें, साफ सफाई करें, एक चौकी स्थापित करें और नरसिंह भगवान की कोई फोटो रख दें, पंचामृत से उनका अभिषेक करें। और अगर भगवान की प्रतिमा आपको फोटो नहीं मिलती नरसिंह भगवान की, तो भगवान विष्णु को भी आप पूजा कर सकते हैं, क्योंकि उन्हीं के ही अवतार हैं। षोडशोपचार से पूजन करें, धूप दीप नैवेद्य चढ़ाएं, यानी और भगवान को पीली चीज़ों से भोग लगाएं। पीले आम है, पीले फल है, पीली मिठाई है, यानी पीली चीज़ों से आप भगवान का भोग लगाएं। पीले वस्त्र भगवान को अर्पण करें और अपनी सामर्थ्य के अनुसार आप जो है इस दिन जो है, अगर आपके पास पैसा भगवान ने दिया है तो ज़मीन का एक टुकड़ा मंदिर के लिए दान कर सकते हैं, गौ का दान कर सकते हैं, तिल का दान कर सकते हैं, कपड़ों का दान कर सकते हैं। जिनके पास पैसा है वो तो दान कर ही सकते हैं। ब्राह्मण को भोजन कराएं, ब्राह्मण को दक्षिणा दें। अगर इतना नहीं कर सकते तो अपनी सामर्थ्य के अनुसार आप करें। और अगर व्रत रख रहे हैं तो एक टाइम का आप भोजन भी कर सकते हैं। अगर फलार कर रहे हैं तो आप व्रत का पारण जो है 22 मई को 12:18 से पहले कर लें, यानी 1 बजे के बाद आपको पारण नहीं करना है। अगर आप फलार का व्रत रखते हैं, तामसिक चीज़ों का सेवन न करें, मांस मदिरा लहसुन प्याज, इस दिन सात्विक तरीके से आप व्रत रखें। और इस दिन अगर आपके ऊपर काल सर्प दोष है तो आप नरसिंह मंदिर में जाकर एक मोर पंख भी अर्पण कर सकते हैं। इससे काल सर्प दोष का प्रभाव कम होता है। और अगर आपकी लगता है कि आपकी आर्थिक स्थिति डगमगा रही है तो नरसिंह जयंती पर नाग केसर ले जाए और भगवान पर चढ़ा दें, नरसिंह अवतार पर। अगर नहीं मिलती फोटो, मैंने कहा ना, भगवान विष्णु पर भी आप चढ़ा सकते हैं, उनका नाम लेकर। और चढ़ाने के बाद थोड़ी सी नाग केसर घर पर लाकर लाल कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी में, पर्स में, अलमारी में रखें। इससे जो है आपके पैसों की कभी कमी नहीं रहेगी, दिक्कत नहीं रहेगी। और इस दिन एक मंत्र का जाप कर सकते हैं। मंत्र है इस प्रकार: ओम श्रीम लक्ष्मी नरसिंहाय, ओम वर्ज नखाय, विद्महे तीक्ष्ण दृष्टाय, धीमहि तनो नरसिंह प्रचोदयात्। आप इस मंत्र को लिख लें: ओम श्रीम लक्ष्मी नरसिंहाय, ओम वर्ज नखाय, विद्महे तीक्ष्ण दृष्टाय, धीमहि तनो नरसिंह प्रचोदयात्। अगर इस मंत्र को आपको लग रहा है लंबा है तो आप सिर्फ इतना बोल दें: ओम नरसिंहाय नमः, ओम नरसिंहाय नमः, ओम भगवान नरसिंहाय नमः। इस तरह आप बोल दें, कोई दिक्कत नहीं। भगवान भाव के भूखे हैं। आप क्या पढ़ रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, भगवान को उससे लेना देना नहीं है। अगर आप कोई मंत्र उल्टा भी पढ़ रहे हैं, अगर प्रेम से मतलब आप कर रहे हैं, तो भी भगवान उसको स्वीकार कर लेते हैं। भगवान भक्त की भक्ति को देखते हैं, अंतरात्मा को देखते हैं कि किस इंटेंशन से भगवान किस इंटेंशन से जो है भगवान को ये भक्त याद कर रहा है। तो सब प्रथम जो भी पूजा पाठ कर रहे हैं आप मन से और दिल से करें। मतलब समय बैठे आप पूजा के लिए दे रहे हैं तो उस दौरान कम से कम इधर उधर की बातों को मानसिकता से हटा दें। और एक नारियल को लाल कपड़े में लपेट कर भगवान को आप चढ़ाएं। नरसिंह स्रोत बाजार में मिलता है, उसको लाकर पाठ करें, यानी ओम नम 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 नरसिंहाय नमः। इस मंत्र का भी जिक्र मिलता है, फिर सुन ले हम: ओम नम नम नम, 3 बार नम 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 नरसिंहाय नमः। इसका भी जाप कर सकते हैं आप। और अगर आप कोर्ट कचहरी के आपके ऊपर मुकदमे चल रहे हैं तो भगवान को दही चढ़ाएं। और अनजान दुश्मन है, आपको पता भी नहीं है और आपको मतलब परेशानी डाल लें, आपके काम में बाधा डाल लें, तो बर्फ का पानी चढ़ा सकते हैं आप भगवान को। भगवान को ठंडी चीज़ें बहुत प्रिय हैं, क्योंकि नरसिंह भगवान ने गुस्से में अवतार लिया था, तो उनका क्रोध के कारण जो है शरीर जलने लगा था। ये अवतार उन्होंने कब लिया था? जब हिरण्याकश्यप जो था उनके भक्त प्रहलाद को मतलब प्रताड़ित कर रहा था। प्रहलाद भगवान विष्णु का अनंत भक्त था, तो हिरण्याकश्यप मान नहीं रहा था। वो कह रहा था मेरी पूजा करो। अब विष्णु कौन होता है? विष्णु कुछ भी नहीं होते। तो बहुत क्षति पहुंचा रहा था, उनको परेशान कर रहा था भगवान, मतलब अपने बेटे विष्णु को, मतलब इनको प्रहलाद को, दोस्तों सॉरी यहाँ पर। तो विष्णु की इतनी भक्ति को देखकर भगवान विष्णु को आना ही पड़ेगा, क्योंकि अनंत भक्त थे वो। तो नरसिंह भगवान ने अवतार लिया था, तो इसको मारने के लिए लिया था हिरण्याकश्यप को, क्योंकि उसको भी ब्रह्मा का वरदान था। वो ना जल में, न थल में, न नभ में, न किसी पहर में मारा जाएगा, ना किसी पशु द्वारा, ना किसी पक्षी द्वारा, ना किसी मनुष्य द्वारा, ना आत्मा द्वारा, ना दानव द्वारा, ना फिर देवताओं द्वारा। तो ऐसी स्थिति में भगवान ने ऐसा रूप धारण किया, ना वो पशु रहे और ना ही मनुष्य रहे, यानी बीच का हो गया। और ऐसी स्थिति में उन्होंने जब सारे पहर एक साथ मिल रहे थे, उसको चतुर्पहर भी कह सकते हैं, तीसरा पहर भी कर सकते हैं, गौदोली मेला में इसको बाहर जाकर इन्होंने अपनी जांग पर रखकर मारा, क्योंकि इसको वरदान तक कहीं रखकर भी नहीं मार सकते, क्योंकि बहुत पावरफुल था। उसने ब्रह्मा जी की तपस्या करके उसने अनंत शक्तियां प्राप्त कर ली थी। तो वो चाहता था मेरी भक्ति करे मेरा बेटा, भगवान विष्णु को याद ना करे, जबकि उसकी पत्नी भी भगवान विष्णु की अनंत भक्ति। तो इसीलिए भगवान नरसिंह ने अवतार लिया था
प्रहलाद की रक्षा के लिए। और ये जो क्रोध अवतार माना जाता है, इसलिए इनका शरीर क्रोध के कारण बहुत ज़्यादा जलने लगा था, इसलिए ठंडी चीज़ों का सेवन कराना चाहिए। चंदन का लेप कराएं और उस लेप को किसी रोगी के लगाते हैं तो रोगी भी ठीक होता है। चांदी और मोती भी भगवान को अर्पण करते हैं, इससे जो होता है भगवान का मन शांत रहता है, तो भगवान गुस्सा कम करते हैं, क्योंकि क्रोध अवतार है। और किसी रिश्ते में खटास आ रही है तो आप चाहते हैं रिश्ता अच्छा मजबूत चले, तो मक्के का आटा मंदिर में दान कर सकते हैं। तो उससे कुछ बातें हैं अगर आप करते हैं नरसिंह जयंती वाले दिन, तो नरसिंह भगवान की अनंत गुना आपके ऊपर कृपा बनी रहेगी, उनका आशीर्वाद मिलेगा। और अगर घर में वास्तु दोष है, किसी प्रकार की तांत्रिक क्रिया है, नेगेटिव एनर्जी है, तो एक दीवले में आपको क्या करना है, थोड़ी सी हींग डालें, थोड़ा सा कपूर डालें और काली मिर्च का पाउडर बनाकर आपको पूरे घर में धुनी देनी है। और नरसिंह जयंती वाले दिन से शुरू करें, लगातार 40 दिन तक अगर धुनी देते हैं, दोनों टाइम देते हैं, तो किसी भी तरह का तांत्रिक प्रभाव हो, नकारात्मक ऊर्जा हो या वास्तु दोष हो, घर में फटकेगा तक नहीं और दूर भी हो जाएगा। दोस्तों एक बात और आती है, जब नरसिंह भगवान ने अपना काम जिसके लिए लिया था, मतलब उन्होंने अवतार हिरण्याकश्यप का वध कर लिया, उसके बाद वो तो मनुष्य और पशु के रूप में थे, तो फिर वो देवताओं को परेशान करने लगे, लोगों को परेशान करने लगे। तो इसके लिए जो देवता थे वो गए किसके पास, भगवान शिव के पास, कि उनको रोक। भगवान शिव ने समझाया कि आप मान जाओ, अब जैसे अवतार लिया ठीक है, आप अपने स्थान पर जाओ। लेकिन उनमें दोनों रूप आ गए ना, मनुष्य का भी आ गया, पशु का भी आया, नहीं माने। तो शिव भगवान ने भी सर्व पक्षी का रूप लिया। ऐसा कहा जाता है ये पक्षी अपने आप में बहुत ताकतवर था। इसके आधा शरीर हिरण का था और आधा था सर्वप पक्षी का। इसके 2 गरुड़ जैसे पंख थे, भयानक शेर के पंजे थे इसके, एक बड़ी सी चोंच थी, भीरभद्र जैसी सहस्त्र भुजाएं थी, शीर्ष पर जटा और चंद्रमा थी, 8 पैर वाले पशु थे। फिर इनका जो नरसिंह अवतार थे, इनसे काफी मतलब युद्ध हुआ। कहा जाता है ये युद्ध आसमान तक चला। फिर दोनों जब थक गए तो दोनों ने एक दूसरे से मतलब बात मान ली। तो ऐसा कहा जाता है कि ये दिन जो है सर्व पक्षी और भगवान जो नरसिंह थे, इनका आपस में युद्ध भी हुआ था, क्योंकि भगवान शिव समझा रहे थे कि तुमने अब जब अपना काम पूरा कर लिया तो अब तुम शांत रहो, धरती पर रहो, लोगों की मतलब भलाई करो। तो भलाई तो वो कर रहे थे, लेकिन नरसिंह प्रवृत्ति थी उनकी, यानी सिंह और मनुष्य की प्रवृत्ति आ गई दोनों की मिलकर। तो वो ना तो पशु रहे ना मनुष्य रहे, तो उनको गुस्सा बहुत आ रहा था, उनकी गलती भी नहीं थी। तो इस तरह उनका गुस्सा भी शांत हुआ और सर्व पक्षी और जो नरसिंह भगवान थे, इन दोनों में आपस में बाद में मित्रता हो गई। दोस्तों कहावत अनेक हैं, जैसी जो मुझे सुनने में आई, जैसी मैंने पढ़ी, वैसे आपके साथ शेयर करिए। अगर मेरे वीडियो आपको पसंद आ रहे तो प्लीज़ आप लाइक जरूर करा करें। लाइक करने से मुझे प्रोत्साहन मिलता है, मेरा मन करता है कि मैं व्यूवर्स को और भी वीडियो डालूं। लाइक करने में कितनी देर लगती है, और बाकी आपको शेयर करेंगे तो और लोगों को भी फायदा मिलेगा। अब कलयुग में हम किसी को पैसा रुपया तो दे नहीं सकते, लेकिन अपना ज्ञान तो बांट सकते हैं। और ज्ञान शास्त्रों में कहा गया, सर्वोत्तम ज्ञान अगर कोई बांटता है, इससे बड़ा दान दुनिया में कोई नहीं है। अगर आप पढ़े लिखे हैं तो आप गरीबों को पढ़ाएं, इससे बड़ा दान दुनिया में कुछ भी नहीं है। तो एक प्रकार का विद्या दान करना सबसे बड़ा दान होता है। अगर आप दूसरों को शेयर भी करते हैं तो इससे भी आपको पुण्य की प्राप्ति होगी, क्योंकि सब व्यक्तियों को नहीं पता रहता है कि नरसिंह जयंती कब है, नरसिंह भगवान ने अवतार कब लिया है। तो दोस्तों छोटी छोटी बातें हैं, अगर आप अपने जीवन में इनको उतारेंगे, जो भी आपको मिला है आप दूसरों को भी विद्या दान करें। और भगवान ने आपको पैसा दिया तो आप अपनी सब चीज़ें, खाने पीने की चीज़ें, वस्त्र हैं, छोटे मोटे आइटम है, इनको भी आप दान करते हैं, क्योंकि जीवन आज है, कल का कुछ पता नहीं है, एक क्षण का भी पता नहीं है। तो जितना अपने हाथों से भला हो जाए, लोगों का भला करें। तो दोस्तों आज का वीडियो मैं ही समाप्त करती। पसंद आए तो लाइक करें, दूसरों को शेयर करें और कमेंट्स में नमः शिवाय जरूर लिखें। बहुत बहुत धन्यवाद।